मैं 2 लाइन बोलना चाहूँगा फिर मैं जाऊँगा। ठीक है, सब लोग ध्यान से सुनना। जैसे हर एक जगह से रब खुदा भगवान दिखता है, जैसे हर एक जगह से सूर्य का अभिमान दिखता है, अगर आए यकीनत तो दुनिया में जाके देख लो यारो, 21वीं सदी का उगता हिंदुस्तान दिखता है। आज दुनिया के हर कोने से हिंदुस्तान दिखाई देता है। सरकार है आज किसी भी दुनिया के पूरे ग्लोब में घूम लो, हर कोई इंडिया को जानता है। ये सबकी देन है, बीजेपी की भी देन है, कांग्रेस की भी देन है, पर ज्यादा कोशिश मोदी जी ने की हमको इंटरनेशनल। क्यों मानूंगा मैं? अरे शेर है यार, 26 इंच सीने। शेर है, मोदी जी शेर है। शेर डरा नहीं करते। आप मोदी जी को जानवर बता रहे हो? अरे शेर तो शेर कौन है? जानवर ये आपका ये आपका सेल्फ कमेंट है। आप शेर बता रहे हैं मोदी जी को, शेर एक जानवर है, तो आप मोदी जी को जानवर? बेशक जानवर है, लेकिन राष्ट्रीय चिन्ह भी तो है डार्लिंग। ये भी तो सरकार ने सर ये कर दिया है कि 2024 के चुनाव के बाद में कि ईवीएम का काम खत्म कर देंगे, अंगूठा से सारा कुछ होगा। वो सरकार जो सबसे एक नंबर की सरकार है और वो देश के लिए जो आबादी कर रही है और देश के लिए जो सब कुछ काम कर रहे हैं, वो मैं तो यही चाहूँगा सर कि सबसे बढ़िया सरकार मोदी जी है। मोदी जी की सरकार, हाँ मोदी जी है देश के लिए। भैया मोदी नहीं तो हमारे यूपी में चाहिए अखिलेश और वहाँ चाहिए राहुल गांधी। हमारी तो सूदी बात है। सिंह का लड़का है जयंत चौधरी, अजीत सिंह का लड़का। आप सच बताओ, सब नेताओं में यूपी के अंदर कौन पढ़ा लिखा है? उसके ज्यादा है कोई योग? आज ये उस पर भी कीचड़ उछाल रहे हैं। आप बताओ उस पर किस लिए कीचड़ उछाली जाती है? पढ़े लिखने की अगर बात हो ना, हाँ नाम बता देता हूँ। बताओ पढ़े लिखे हैं, बताओ कांग्रेस में भी पढ़े लिखे हैं, बीजेपी के अंदर भी पढ़े लिखे हैं, ऐसा नहीं है। अब और जो पढ़े लिखे हैं ना, इसका मतलब मनमोहन सिंह क्या पढ़े लिखे नहीं थे? फिर भी आ रही है ना। पढ़े लिखने का और चुनाव जीतने का अलग अलग होता है, कौन काम करता है। और पढ़े लिखे का मतलब ये नहीं कि वो अच्छे से काम करेगा ही करेगा। चेंज हो जाए, बेटर लेफ्ट से पेपर सुनो, पर्ची से करा देना चुनाव को। मैं सच बता रहा हूँ, योगी को तुम जिता दो तो गारंटी के साथ कह रहा हूँ मैं। आप क्या करें, बैलेट पेपर से चुनाव चाह रहे हैं? हाँ, बैलेट पेपर चुनाव करा दो, अगर जीत जाए तुम्हारी पार्टी तो गारंटी कर रहा हूँ। मतलब योगी जी मोदी जी जो है चुनाव बिल्कुल भाग जाएंगे, दूर दूर कोसों दूर। देखो बैलेट पेपर की अगर आप बात कर रहे हैं ना, तो जब सुप्रीम कोर्ट में आपको चुनौती दी गई थी कि आप वहां पर आकर के प्रूव कीजिए कि ईवीएम के अंदर टेम्पराइजेशन किया जा सकता, तब तक कोई नहीं आता। लेकिन बाहर जब होता है ना, तब सब बोलते हैं कि ईवीएम जो टेम्पराइज किया जा सकती है। एक बात बताएं, ईवीएम किसने बनाया? किसने बनाया ईवीएम? कहाँ ने बना? बताओ ना किसने बना? अरे बता दो ना। अरे बताओ कहाँ से बना? कहाँ से बना ईवीएम? उसने बताया। पहले कहाँ? जापान से बना। जापान ने बनाया था, पहले जापानी ने बनाया था ईवीएम, वहीं हुआ था। वहाँ बैंड हो गया था, वो बैंड ही हो गया था भाई। गूगल तो सर्च करते हो, गूगल सर्च कर लो भाई। भाई अभी गूगल की बात कर रहे थे। सवाल अभी भी वहीं की वहीं है, मोदी नहीं तो कौन? क्या ऑप्शन है आप लोगों के पास? भैया मोदी नहीं तो हमारे यूपी में चाहिए अखिलेश और वहाँ चाहिए राहुल गांधी। हमारी तो सूदी बात है। अब मोदी सरकार ने सर ये कर दिया है कि 2024 के चुनाव के बाद में कि ईवीएम का काम खत्म कर देंगे, अंगूठा से सारा कुछ होगा। वो सरकार जो सबसे एक नंबर की सरकार है और वो देश के लिए जो आबादी कर रही है और देश के लिए जो सब कुछ काम कर रहे हैं, वो मैं तो यही चाहूँगा सर कि सबसे बढ़िया सरकार मोदी जी है। मोदी जी की सरकार, हाँ मोदी जी है देश के लिए। देखो उनकी जगह सही है, मैं मानता हूँ इस बात को। किसी को कोई चाहिए, किसी को चाहिए कोई चाहिए। मुझे यूपी से आते हैं आप? हाँ यूपी से आते हैं। यूपी में जो आपके हैं योगी जी हैं, बुलडोजर बाबा, क्या पसंद नहीं आया काम आपको? मुझे तो बिल्कुल पसंद आया ही नहीं। यूपी में तो काफी डंका बज रहा है उनके नाम का। कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? सारी यूपी वही कह रहे हैं जो ये है, ये लोटो वाले कह रहे हैं। मुझे तो लोट चाहिए नहीं, किसी के हाथ पाँव की मेहनत करता हूँ। नहीं नोटो वाले जो उनका भी मैं गलत उनका मैं गलत नाम नहीं दूंगा। मैं बताता हूँ, ये बोल रहे हैं कि देश में है ना गरीबी बढ़ गई है, मतलब कि गरीब बड़े होंगे। बिल्कुल बड़े होंगे। गरीबी बढ़ी है तो गरीबों की संख्या बड़ी होगी, नहीं सुनो सही सुनो, मैं उसी बात, जब गरीबों की संख्या बढ़ी गई है तो वोट देने तो अमीर भी जाता है और गरीब भी जाता है। दोनों का वोट तो एक ही, मैं वोट दूंगा तो भी एक ही बार होगा, गरीब देगा तो भी एक ही बार। तो मतलब ज्यादा वोट किसको पड़ रहे हैं? गरीब की तरफ से आ रहे हैं, तो भी जाकर के वो जीत रहे हैं। तो पिछले चुनाव में तो वही जीते हैं, मतलब कि गरीबों ने ज्यादा वोट दिया है। आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? मैं ये कह रहा था दोस्त, जो भी आता है मुंह उठा के बोल देता है देश कहाँ से कहाँ जा रहा है, देश कहाँ से कहाँ जा रहा है। हमारे देश ने तरक्की वाकई में की है, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो। किसी क्या तरक्की करी है वो बताइए। मैं बताता हूँ, सुनो भैया, ये बोल देने से नहीं होता कि देश मिटा जा रहा है। यार
आप खुद ऑब्जर्व करो। ये बोलने से भी नहीं होता ना कि तरक्की कर रहा है। तरक्की क्या कर रहा है वो बताइए, जनता जानना चाहिए इतनी- क्या तरक्की करी है मोदी जी ने। यार एक बात बताओ, मैं बहुत छोटा सा था। रेलवे पे गया हाँ सुनो, सुन लीजिए, सुन हाँ रेलवे में क्या घटानी है। रेलवे में तरक्की नहीं हो रही है? आप किसने वो छोड़ो भाई साहब, सुनो मैं फैसिलिटी की मैं कन्वीनियंस की बात कर रहा हूँ यार। रेलवे में एक सीट लेके बैठ के आते, पहले सारा धक्का खा के आना पड़ता था हमको। चलो ये हो गया क्लियर। इनका कहने का मतलब है अगर रेल प्राइवेट हुआ है, किसी ने खरीदा है तो उसकी फैसिलिटी बढ़ी है। हम खुद से बेशक सुनो, 2 रुपया ज्यादा लगता है। पहले कोसी से सिटल से हम आते थे तो आराम से उतर जाए चोरी करके, अब तो राजी राजी गैर राजी 1000 देना ही पड़ेगा। सुनो सुनो, जो बात है सच बोल रहा हूँ मैं, सच्चाई ही बोल रहा हूँ, पहले मेरी बात पे गौर दो। आज बंदा पकड़ जाता है तो ना तो उसकी पर्ची मिलती, नहीं कुछ मिलता। 4 बाबू होते, चारों बांट लेते हैं 500 को। इससे तो पहले ही सही था। मैं 2 लाइन कहना चाहूंगा, मैं 2 लाइन सुनो भाई जी, मैं 2 लाइन बोलना चाहूंगा फिर मैं जाऊंगा, ठीक है? सब लोग ध्यान से सुनना। जैसे हर एक जगह से रब खुदा भगवान दिखता है, जैसे हर एक जगह से सूर्य का अभिमान दिखता है, अगर आए यकीन तो दुनिया में जाके देख लो यारो, 21वीं सदी का उगता हिंदुस्तान दिखता है। आज दुनिया के हर कोने से हिंदुस्तान दिखाई देता है। सरकार है। बात तुम्हारी आज किसी भी दुनिया के पूरे ग्लोब में घूम लो, हर कोई इंडिया को जानता है। ये सबकी देन है, बीजेपी की भी देन है, कांग्रेस की भी देन है, बीजेपी की पर देन ज्यादा कोशिश मोदी जी ने की हमको इंटरनेशनलाइज करने के लिए। लेकिन लोग तो ठीक है, बिल्कुल बात सही हमारा है। खर्चा लोग तो ये भी कह रहे हैं, सुन घूमने लीजिए, दो ना, घूमने दो। लोग तो ये भी कह रहे हैं राहुल गांधी जी जो यात्रा कर रहे हैं उससे यात्रा से डर गई है बीजेपी। और नहीं डरी, सुनो यार, सबसे बड़ी चीज है उनका काम है वो कर रहे हैं, मोदी जी का काम वो कर रहे हैं। और मानते हैं मोदी जी डर गए हैं? क्यों मानूंगा मैं? अरे शेर है यार, उन्होंने 26 इंच अपने सीने। छोटे मोदी जी शेर है। एक मिनट, एक दूसरे मोदी जी शेर है। शेर डरा नहीं करते यार। आप मोदी जी को जानवर बता रहे हो? अरे शेर तो बोला शेर जानवर। शेर कौन है? जानवर है शेर? ये आपका ये आपका सेल्फ कमेंट है। आप शेर बता रहे हैं मोदी जी को, शेर एक जानवर है तो आप मोदी जी को जानवर से बेशक जानवर है, लेकिन राष्ट्रीय चिन्ह भी तो है डार्लिंग, ये भी तो देखो आप। ये आपका सेल्फ कमेंट है, आप उनको जानवर बता रहे हो। ये आपने कही है ना, ये बात आपने कही है, मोदी जी शेर है। शेर का दर्जा दे रहे चाहे हैं। आप शेर मानिए और चाहे या तो कुत्ता मानिए, लेकिन जंगल में जो होता है ना, मोदी जी को कुत्ता बोल रहे हैं आप? नहीं मोदी जी को नहीं बोल रहा हूँ मैं, देश के प्रधानमंत्री हैं। देश का राजा बोल रहा हूँ, देश के राजा है वो, ये अपने भारत दिल्ली का राजा है वो। हाँ राजा है, और राजा जो है ना वो घूमता जरूर है। उनको बनाने वाले क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं मोदी जी देश के राजा हैं। सुनो, मानता हूँ देश के राजा हैं, तो राहुल गांधी कौन से कम हैं? वो भी अच्छे हैं भाई। फिर आपस में बुराई क्यों करते हो आप लोग? आप उनके सपोर्टर हो, हम भी उनके सुनो supporter सुनो, हैं। मैं दोनों तरफ बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। वो बार बार कुत्ता बता देते हैं, कभी उसको शुगर कुछ बता रहे हैं, कभी कुछ बता रहे हैं। दोनों लंग की बात क्यों? सुनो, मोदी नहीं चाहिए, ये मैं खुद कह रहा हूँ।